तो होगी हर कीमत पे। ये मंडी के वो व्यापारी हैं जिनका माल नहीं बिका और वो सामान समेटने आए। अगर उनके पास वोट पूरे हैं तो क्यों नहीं एतमाद का वोट लेंगे? अपनी मर्जी के दिन लेंगे, ऑपोजिशन के मुतालबे के ऊपर नहीं लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, ज़री मुल्क कहलाने वाले पाकिस्तान के अंदर आज अवाम आटे को तरस गए हैं। आटे जैसी बुनियादी ज़रूरत आज पाकिस्तान के अंदर दस्तियाब नहीं है। दस्तियाब है तो बहुत ही महंगे रेटों पर दस्तियाब है। आज पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ की घमंड है और ये तमाम ही सियासी जमातें आज अवाम जिनके नाम पर वो सियासत करते हैं उनकी परवाह तो दूर की बात है, वो इक़्तिदार के खेल में मसरूफ़ हैं। बलूचिस्तान में बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बलूचिस्तान में बाप पार्टी के MPs तोड़ने में मसरूफ़ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की बात करें तो मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो इमरान खान उनका मसला है सबसे बड़ा, और इसके साथ साथ उनका सबसे बड़ा मसला जो है वो पंजाब को फतह करना है। बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिनकी पंजाब में गवर्नमेंट है, जिनकी KP में गवर्नमेंट है, उन्हें इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी का बड़ा मसला है। तहरीक इंसाफ को इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी के साथ उनके बयानियों का बड़ा इशू है और साथ ही साथ वो इस वक्त असम्बलियाँ तोड़ने के चक्कर में हैं। अवाम की किसी को परवाह नहीं। मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात करें तो वो इस वक्त KP में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs पर नकब लगाने में मसरूफ़ हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो कि सेंटर में एक बड़ी स्टेक होल्डर पार्टी है सेंटर की गवर्नमेंट में, वो सिंध के अंदर बिलखुसूस कराची के अंदर फिर से रेलेवेंट होने की जद्दोजहद में है। अवाम की फ़िक्र शायद किसी को नहीं है। यही वजह है कि ज़री मुल्क होते हुए पाकिस्तान के अंदर आज अवाम आटे के लिए तरस रहे हैं। कीमती जान भी चली गई एक मजदूर की आटे के हसूल के लिए सिर्फ। अब नाज़रीन, पंजाब की बात करें, जिस सियासी खेल का हमने जिक्र किया, पंजाब के अंदर नाज़रीन पंजाब असम्बली का इजलास आज हुआ। बड़ा हंगामा खेज इजलास था। अपोजिशन की तरफ से बड़े नारे लगाए गए। अपोजिशन जो एक्सपेक्ट कर रही थी कि आज वज़ीर-ए-आला एतमाद का वोट लेंगे, लेकिन एतमाद का वोट नहीं लिया गया, जिसकी वाज़ेह तौर पर वजह एक ही है कि नंबर फिल वक्त पूरा होने का बहुत ज़्यादा खदशा है परवेज़ इलाही साहब को। जिस दिन उन्हें यकीन या एतमाद हो जाएगा उनके पास नंबर पूरा है, वो एतमाद का वोट ले लेंगे। लेकिन अब नून लीग जो है उनसे इस्तीफ़ा मांग रही है कि वो मुस्तफ़ी हों या एतमाद का वोट लें, चूँकि उन्हें उनके बारे में कहा जा रहा है कि अब वो माइनॉरिटी वज़ीर-ए-आला रह चुके हैं। बहरहाल इस सारे मामले में देखते हैं कि पंजाब के अंदर क्या होता है। एक दो रोज़ के अंदर मामला क्लियर हो जाएगा, चूँकि 48 घंटों के बाद अब होना है पंजाब में लाहौर हाई कोर्ट का अहम एक प्रोसीडिंग होनी है इसी गवर्नर की एडवाइस के हवाले से। देखते हैं उसमें क्या सूरत निकलती है। बाकी बात करेंगे जिनेवा में डोनर्स कॉन्फ्रेंस के हवाले से, जहाँ $8.5 अरब पाकिस्तान को प्लेज हो गए हैं, यानी उसका ऐलान हो गया है। पैसे कब मिलेंगे और क्या ये पैसे पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचा लेंगे? प्रोग्राम में हमें इस पर बात करने ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर दनियाल, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ सिंध का ताल्लुक है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जमशेद इकबाल चीमा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम में आरिफ मीर भट्टी साहब ने, हम सब के हर दिल अजीज़ हैं, सीनियर साफ़ी तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, अपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। भट्टी साहब, पहले आपकी तरफ आता हूँ। ये तमाम मैंने जिन सियासी जमातों का जिक्र किया, इस वक्त मुल्क के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी पोलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है, लेकिन हर कोई इस वक्त हम देख रहे हैं कि सियासी खेल जो चल रहा है इक़्तिदार के असूल का, कहीं बयानियों का, कहीं एक दूसरे को गिराने का, कहीं एक दूसरे को जोड़ने का, उसमें आवाम लगता है कि नज़रअंदाज होकर रह गए हैं। ज़री मुल्क के अंदर आज हमारा सबसे बड़ा मसला यह है कि मुल्क में आवाम को आटे जैसी बुनियादी चीज़ दस्तियाब नहीं है। क्या कहेंगे सर इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर, हर सियासी जमात अपनी जद्दोजहद में लगी हुई है, इक़्तिदार का हसूल बचाने के लिए या इक़्तिदार के हसूल के लिए। लेकिन इस दफ़ा माइनस आवाम हो गई है। जिस दौर में लुट जाए फ़कीरों की कमाई। मुझे बताएं, मुझे याद है 7 मई 2022 को शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान, और उन्होंने कहा कि अगर 2-3 दिन में मैं पूरे मुल्क में आटे की एक कीमत ना रख लूँ, उस दौर में गालबन को 40-50 रुपए था, तो मेरा नाम इमरान शहबाज नियाजी रख देना। आज कल मीरपुर में आटा, ज़रई मुल्क, 70% ज़रई मुल्क पाकिस्तान, ज़रई मुल्क, आटा पैसों का कर्ज लेकर 8 बच्चों का बाप खरीदने जाता है कि मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, उनके पेट में रोटी डाल दूं, और वो जान दे देता है, कुचला जाता है कदमों तले। यू थिंक ये जमहूरियत है? मुझे बताएं। और एक नौजवान आटा लेने जाता है, उससे पुलिस लाठियां मारती है। अब जो ट्रकों के इर्द गिर्द लाइनें हैं,
समर, मेरी अपनी सहाफती तजर्बा है, अगर इस क्राइसिस को ना रोका तमाम पॉलिटिशियनों ने बैठ के, ये ताकतवर हुक्मरानों के घरों में ये खजूम जाएगा, उसका शिकार खुदा ना खास्ता आप भी होंगे, दानियाल साहब भी होंगे, जमशेद साहब भी होंगे। अल्लाह के वास्ते अपने जाती मफाद को छोड़ दें। इस वक्त मुल्क डिफॉल्ट अमलन हो चुका है। आज अगर आज ओपन कर दें डॉलर की कीमत, तो सोने के लिहाज से लिंक करें तो 272 रुपए का $1 पे मिलेगा आपको। ओपन करें आज। चलें इस पे जरा बात करते हैं मजीद भी। जमशेद इकबाल चीमा साहब, आप फूड सिक्योरिटी के मिनिस्टर रहे हैं, SAPM आप रहे हैं, जरी मुल्क है, आपको ये इस बात का भी बखूबी अंदाजा जब आप तनकीद करते हैं कि ये PDM वालों ने लोगों को भूखा मार दिया। पंजाब के अंदर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, और आटे की जो आवाम को सप्लाई का जो मामला है, आवाम को आटे की फराहमी का मामला है, ये सूबाई सब्जेक्ट है, ये कोई नेशनल सब्जेक्ट नहीं है। KP में आवाम को आटा फिर क्यों नहीं मिल रहा, पंजाब के अंदर आवाम को आटा क्यों नहीं मिल रहा, वहाँ क्यों लाइनें लगी हुई है, कतारें लगी हुई है? अच्छा समर, इसमें चूंकि ये बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है और गरीब की ज़िंदगी से डायरेक्ट तल्लक है, सो इसमें सियासत नहीं, मैं थोड़ी सी समझाने की कोशिश करता हूँ कि लोगों को भी पता चल जाए और कुछ फ़ायदा हो जाए, मेरा भी और आपका भी, सुनने वालों का भी। सर पहली बात तो ये है कि जो फ्लोर मिल्क आटा है, फ्लोर मिल्क आटा 56% उसमें आटा होता है, 14% स्पेसिफिकेशन है उसकी, उसमें वो निकालते हैं, चोकर निकालते हैं, और 25% उसमें मैदा और वाइट आटा ये निकालते हैं, ये उसकी स्पेसिफिकेशन है, और 2% से कम उसमें मॉइस्चर होता है। ये हेल्थ के असूलों के मुताबिक है। सो पंजाब इस वक्त सारे पाकिस्तान में चक्की का आटा, सूची चक्की का आटा, असली आटा, ये कह के महंगा जो बेचा जाता है, ये कोई गरीब आदमी या सफ़ेद पोश आदमी ये ना ले। अमीर आदमी को जो दिल करता है वो तो ब्रांड भी बड़े बड़े महंगे पहनता है, गुची पहनता है, ये वो पहनता है। लिहाजा पहली बात तो मेरी आवाम के लिए, आवाम की कंजप्शन के लिए है कि जो फ्लोर मिल्क आटा है, जो अगर सस्ता आपको मिलता है 1300 रुपए का या 1295 रुपए का 20 किलो का बैग मिलता है, तो वो परफेक्ट आटा है, लिहाजा वो ले लिया करें। आप शौकी मजबूर होते हुए महंगा आटा ना लें, नंबर 1। दूसरी बात कि इसमें गंदम की बात को थोड़ा अंडरस्टैंड करें आप। हम 26.3 मिलियन टन, 2 करोड़ 63 लाख टन हम गंदम पैदा करके आए थे। 18 लाख टन पिछली पड़ी थी, लिहाजा 28 मिलियन टन से ज्यादा गंदम हम रख के आए, छोड़ के आए। जब हुकूमत से बाहर है 28 मिलियन टन गंदम पड़ी थी। टोटल पाकिस्तान की जरूरत है 30 मिलियन टन। 30 मिलियन टन में मौजूदा गवर्नमेंट ने 13 लाख टन गंदम मंगवाई, बाकी 12 लाख टन अभी गंदम नहीं है। और आज के दिन में जो पास्को है, जो फौज को देता है, GB को देता है, आप कश्मीर को देता है, सिंध को, KP को, बलूचिस्तान को देता है, वो उसके पास गंदम काफी पड़ी है। तकरीबन 4 महीने की, 3 महीने 20 दिन की गंदम आज के दिन में उनके स्टॉक पे मौजूद है। और पंजाब के पास आज के दिन में तकरीबन यू कैन से 85 दिन की गंदम मौजूद है। लिहाजा एमरजेंसी वाली बात थी नहीं। इशू जो बना है वो ये बना है कि जो आप कह लें आज, और फिर दूसरा आप पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के डाटा निकालें आज का, जो लास्ट उसकी आई है, आप कह लें कि डाटा आया है, उसके मुताबिक पंजाब के मोस्टली शहरों में आपको 1295 रुपए का आटा मिल रहा है तकरीबन, अकॉर्डिंग टू दैट। वो गलत है या ठीक है वो उनसे पूछ लेना, लेकिन पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक चक्की का आटा कोई कितने का दे। तो ये इतना बड़ा बुहरान क्यों पैदा हुआ है जमशेद इकबाल चीमा साहब? लोग मर रहे हैं आटे के लिए लाइनों में, कतारों में लाके, फिर ये इतना बड़ा मसला क्यों बना हुआ है? ये किसी की कोताही है या फिर ये जानबूझ के क्रिएट किया गया आर्टिफिशियली? ये मसला है क्या? ये मजदूरी बुहरान है या फिर जेन्युइन है? मैं थोड़ा सा टाइम दे दे, थोड़ा सा मैं कर लूं। अच्छा, दूसरी बात ये कि वही उसका पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का जो डाटा है उसके मुताबिक KP में आटा जो है तकरीबन कोई 2900 रुपए का है, वही आटा जो यहाँ 1300 रुपए का है। उसी के 3000 का वो कोयटा में है, और ऑलमोस्ट इतने का ही सिंध में है। कोयटा, सिंध और बलूचिस्तान, सिंध बलूचिस्तान और KP में वो आटा जो है 2900 का या 3000 का है, जो कि पंजाब में 1295 रुपए का है। ठीक है, उसकी बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह ये बनी कि सिंध में आप कह लें गंदम अच्छी पैदा होती है, पंजाब में जरूरत से ज्यादा और जरूरत के करीब करीब सिंध में पैदा होती है। सिंध में जो आप कह लें गंदम थी, उस गंदम को फ्लोर मिलों को जारी नहीं किया जा रहा। जो जारी किया जा रहा है 5800 रुपए की बोरी जारी की जाती है, मार्केट में 14000 की बेच दी जाती है। उसमें से आज से जब 12,000 रुपए रेट था, जब 3,000 रुपए फूड वाला ले रहा था और 3,000 रुपया फ्लोर मिल वाला लेके मार्केट में बेच देता था। लिहाजा सस्ता आटा दिया नहीं जा रहा था, लोगों को मजबूरन महंगा लेना पड़ रहा है।
सेम एज इन क्वेटा। और केपी में आप कह लें कि केपी में उन्हें सब्सिडी जो है, जो इंपोर्टेड गवर्नमेंट गंदम है वो महंगी थी, उसकी उस लेवल पे सब्सिडी दी नहीं गई, उन्हें प्रॉब्लम हुआ है। सो मैं जो कहना चाह रहा हूं कि ये जो आप कह लें ये गंदम कम नहीं थी, गंदम कम नहीं है। गंदम सिर्फ 12 लाख टन और तो पाकिस्तान की जरूरत पूरी हो जाती है, वो ऑन द वे है। मैं यही कह रहा हूँ ना, ये फिर इतना ज्यादा मुल्क के अंदर बुरान क्यों मचा हुआ है? मैं तो उसी पे जानना चाह रहा हूँ। पंजाब के अंदर जब आप पंजाब से बैठ के ये कह देना बड़ा आसान है कि देखिए इमरान खान के दौर में तो सबको मिल रहा था, आज पीडीएम की गवर्नमेंट आई, आवाम को देखो लाइनों में लगा दिया, जलील ख्वार कर दिया। पंजाब के अंदर लोग क्यों लाइनों में लग रहे हैं? केपी के अंदर लोग लाइनों में क्यों लग रहे हैं? चले सिंध के अंदर गलत लग रहे हैं, पीडीएम की वजह से लग रहे हैं, इस्लामाबाद में उनकी वजह से लग रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर देखें जब किसी जगह भी आप एक टेम्पो बन जाता है महंगाई का या शॉर्टेज का जो इंप्रेशन है, यही मुल्कों को बेड़ागर कर देता है। ये इंप्रेशन जो बनाया गया कि गंदम लेट मंगवाई गई और दी नहीं गई, रिलीज नहीं की गई, और जो रिलीज की गई वो नहीं दी गई, वो दी गई आप कह लें कि उसका इंप्रेशन क्रिएट किया गया कि शार्ट है। जब रेट बढ़ गया तो उसके बाद उसका रेट सस्ता नहीं हो रहा। इस वक्त दो क्लासिक एग्जाम्पल हैं। एक एग्जांपल मैंने गन्नम की बताई, दूसरी खाद की है। खाद 6 लाख टन ज्यादा थी, जरूर से 32 लाख टन चाहिए, 38 लाख मौजूद थी, लेकिन 800 रुपया मार्केट में महंगी बिक रही है। वो सारी की सारी जहीरा अंदोज के हाथ में चली गई या लोगों ने रिश्वत ले ली। ये रिश्वत का और बैड गवर्नेंस की एक बेहतरीन एग्जाम्पल है जिसने इस मुल्क का कर दिया कि आज चावल। फिर आप ये माने ये परवेज इलाही साहब इसकी जिम्मेदारी फिर आप लोग पंजाब में बैठ के एक्सेप्ट भी करें, सारा मामला पीडीएम पे अंदर डाल दें? वो कसूरवार भी है लेकिन आप भी कसूरवार हैं। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब ये बताएं कि अब ये मामला आपने आपको आवाज आ रही है दानियाल चौधरी साहब? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है समर साहब। सर ये क्यों आपने इतना बड़ा बुरान क्रिएट कर दिया? मुल्क के अंदर गंदम मौजूद है, सब कुछ वाफर मिकदार में मौजूद है, 100 दिन से ज़ायद के पास स्टॉक्स मौजूद है, फिर ये क्यों इतना बड़ा बुरान आपने मुल्क के अंदर पैदा कर दिया है? ये सारा कुछ जो आज हो रहा है, गो के सूबे से मदार हैं, लेकिन एक आम आदमी जब लाइन के अंदर खड़ा होता है 2-2, 3-3 घंटे, उसकी इज्जत नफ्स मजरू होती है, वो लाइन में लग के धक्के खाता है, उसके बाद जब उसे आटा मिलता है 1 बोरी, तो फिर वो सारा जो है ना वो जिम्मेदारी पीडीएम की गवर्नमेंट पर डालता है। वो इमरान खान का बुरा नहीं कहता, वो बुरा आप लोगों को कह रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर साहब इनकी मैंने पूरी गुफ्तगू सुनी और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट किसी चीज़ का जवाब नहीं दे सके। इन्होंने महंगे कपड़ों और स्कार्फ की तो बात की, लेकिन जो आपका सवाल था उसका जवाब ना दिया, ना देने से कासिर हैं और ना दे सकते हैं। क्योंकि हम पहले इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर गिरती है। पहले अगर उसको डायसेक्ट करें, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गिरती है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी 18वीं तरमीम के बाद सूबों के ऊपर। भट्टी साहब हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने कहा कि केपीके में एक बंदा था जिसके 8 बच्चे थे, हमने देखा, उसका बड़ा अफसोस हुआ ये। लेकिन ये किसकी जिम्मेदारी है, किसकी हुकूमत है? ये तो हमें गालियां देते हैं ना कि आप 24 किलोमीटर तक, समर साहब ये कहते हैं कि 24 किलोमीटर तक आपकी हुकूमत है, 24 किलोमीटर तक आपकी हुकूमत है। तो अगर 24 किलोमीटर वाली हुकूमत है, ये उसका काम तो नहीं है। आज तो हमारा कंसाइनमेंट पहुंच गया। समर साहब ये तसलसल जो है ना, ये पीछे से लगातार चलता जा रहा है। अगर आप आज खाली पिछले साल की मैं आपकी बात देखूं, इन्होंने कहा कि हमारे पास जिस तरह अभी की बातें कर रहे हैं ना, ये हवाओं में, इनकी सारी बातें हवाओं में है, ये हवा में उड़ने वाले लोग हैं, इनको समझ नहीं आती ये बातें क्या करते हैं। पिछले साल भी इन्होंने कहा कि हमारे पास बम्पर क्रॉप है, इनको रशिया ने सस्ता आटा ऑफर किया, इन्होंने लेने से इनकार कर दिया। उसके बाद $69 पर टन महंगा आटा लिया क्योंकि इनके पास गंदम नहीं थी, पूरी नहीं थी, और महंगा आटा मंगवाया जो रशिया इनको सस्ता आटा दे रहा था, 40,000 टन मंगवाया। इसी तरह ये जो हवाओं में बातें करते हैं, इनका यही वतीरा है, इनका यही तरीका है। और आज जब सूबे जो है, आज फॉर एग्जांपल फेडरल गवर्नमेंट ने अपना रोल प्ले किया और हमारा मुल्क है, हम क्यों नहीं प्ले करेंगे भाई? लेकिन उन चीजों को स्ट्रीमलाइन करना, उन चीजों को एग्जीक्यूट करना, मेक श्योर करना कि प्रॉपर एग्जीक्यूट चीजें हो। जब नहीं होंगी तो यही होगा ये हाल जो यहाँ हो रहा है। लेकिन दनियाल साहब, एक आम बंदे को नहीं पता। मेरा सवाल फिर आपसे वही है, एक आम बंदा जो कतार में लग के 2-3 घंटे जलीलो ख्वार होकर आटा लेके जाता है घर पे, वो बुरा भला पहले आपको बोलेगा, वो उसे नहीं याद कि ये डिवॉल्व हो गया था या जो भी है फूड का, वो उसने
बुरा भला आपको कहना है। नहीं, हमें समर साहब हमें क्यों बोलेगा? वो चीफ, मुझे बात बताएं, किसका काम है? चीफ मिनिस्टर का काम है ना यार। अगर आपको उस बंदे का दिल है कि वो समर को गालियां दे, क्योंकि समर हम पे बैठा है, तो उस बंदे की अपनी मर्जी है, लेकिन वो गालियां चीफ मिनिस्टर को देगा जो पंजाब में बैठा हुआ है, जिसका काम है, या जो और सूबों में बैठे हुए हैं जिनका काम है भाई ये काम करना, ये उनकी जुरिस्डिक्शन में आता है, उनकी पावर में आता है, वो वोटें लेके बैठे हुए हैं उन सूबों में, वो जिस तरह मर्जी बैठे हुए हैं, ये उनकी ड्यूटी है। ये लोग बात सुने कि आपका जब पूरा मुल्क, आपका 1/3 ऑफ द कंट्री वाज अंडर वाटर। आज आपने देखा जो जिनीवा के ऊपर, अगर आप प्रोग्राम में बात करें, जिनीवा पे मैं बिल्कुल बात करनी है, जिनीवा के ऊपर बिल्कुल हमने बात करनी है। मुझे ये बताएं, चले पंजाब के भी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है सर, पूरा दुनिया कह रही थी, पूरी दुनिया, समर साहब एक सेकंड ना, जब उस पे हमने बात करनी है कि आपका गंदम की शॉर्टफॉल होगी, आपकी फीड की शॉर्टफॉल होगी, आपके खाने की चीजों की शॉर्टफॉल होगी, जब कह रही तब ये कंटेनर पे खड़े होकर नाच रहे थे, तब कंटेनर पे खड़े होकर पता नहीं कौन कौन सी सुनामियां गिनवा रहे थे, तब इनको नहीं पता चला कि ये बहरान आएगा, तब इन्होंने ये नहीं फोरसी किया था कि बहरान, दुनिया इनकी मिन्नतें कर रही थी कि भाई एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, पाकिस्तान को इकट्ठा कर लो, आपका मुल्क डूबा हुआ है, लोग मर रहे हैं, तब इन्होंने ड्रामों पे लगे थे। अभी आके पता नहीं पोर्ट्रे करेंगे इनको बड़े दिन, ये सब झूठ, सब प्रोपेगेंडा। इन लोगों को क्या पता, ये तो टोटल की जमात है, एक टांगे में पूरी आने वाली जमात। भाईजान बात यह है, पंजाब के अंदर चले इनकी वजह से बहरान है, केपी के अंदर इनकी वजह से बहरान है, सिंध में आपकी गवर्नमेंट है इत्तेहादी पार्टी की, बलूचिस्तान के अंदर आपकी इत्तेहादी की गवर्नमेंट है, इस्लामाबाद के अंदर आप लोगों की गवर्नमेंट है। आप लोगों से क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा है? यहाँ पे चले, वहां पे तो वो जिम्मेदार है, वो कंटेनर पे खड़े थे, आप तो इक़्तिदार के वादों में बैठे थे, आप तो कंटेनर पे नहीं थे ना। असाइनमेंट आई है इस्लामाबाद में, तो नहीं, इस्लामाबाद में तो क्या मसला है? इस्लामाबाद में तो आपको रेडली अवेलेबल है, इस्लामाबाद में तो शायद प्राइसेस का मसला। आए मेरे साथ चले G9 मरकज में जाके देखें वहां किस तरह से लोग जलील रुस्वा के लाइनों में खड़े होकर आटा लेते हैं सस्ता। मैंने आप अभी आ जाए, कहीं भी आ जाए, आप अभी जाइए, आपके नीचे समर साहब जाइए, ये F7 वाले चौक में, यहाँ ट्रक खड़ा हुआ है, आप जाएंगे क्या नाम है F6 वाले चौक में, इधर ट्रक खड़ा हुआ था 2 घंटे पहले। ये तो इस्लामाबाद में तो आप G9, आप एक सेक्टर में अगर ज्यादा लोग हैं एक जगह से खरीद रहे हैं तो उनकी अपनी मर्जी लाइन में लगवाएं, लेकिन आप अभी निकलते हुए अपने प्रोग्राम से आप लगाना, पारा के सामने चक्कर लगाना, आपके हम जो ये एक्सप्रेस का ऑफिस है इसके आगे रोड के एंड के ऊपर खड़ा हुआ है, तो आपको तो इस्लामाबाद में तो रेडली अवेलेबल है। मसले हैं सुबह में तो G9 मेरा तो मैंने वहां देखे लंबी कतारें लगी होती हैं सुबह शाम वहां पे यूटिलिटी स्टोर के बाहर। मेरे को तो और सिंध के अंदर, सिंध का जवाब भी दे, बलूचिस्तान का भी दे, आपकी इत्तेहादी गवर्नमेंट से समर साहब रेडली अवेलेबल है। मैं कतारों का नहीं कह रहा कतारें नहीं लगी होंगी, मैं कह रहा हूं कि रेडली अवेलेबल है। आपकी इस्लामाबाद में कतार लगने और गंदम लेने से जो लोग मर रहे हैं उसमें और कतार में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। जहां इश्यू है कि जो लोग यहाँ आपने वो जो देखी कि किस तरह फायरिंग की जा रही थी गंदम लेने वालों के लिए, इश्यू तो ये है कि उस चीज को एड्रेस करना चाहिए। एक कतार आधे घंटे या 15 मिनट की कतार के ऊपर तो चीजें फिर भी मिल रही है ना यार, यहाँ तो इशू इज मच लार्जर देन दैट एंड आई थिंक दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। और जब तक ये सीरियस नहीं होंगे, जब तक इन चीजों को सीरियसली नहीं लेंगे तमाम सूबे, मैं इनको भी डायरेक्टली ब्लेम नहीं करता, लेकिन जो हुकूमतों में बैठे हुए हैं वहां, वो जब तक इसको तमाम उसको वॉर बेसिस के ऊपर नहीं इसको लेंगे तो चीज ठीक नहीं होगी। बहरहाल जो डेथ हुई है एक बंदे की जान गई, वो आपकी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के सिंध के अंदर हुई है, जहाँ पे आपकी इत्तेहादी पार्टी की गवर्नमेंट, आप वहाँ पे इक़्तिदार में है, तहरीक इंसाफ वहाँ पे इक़्तिदार में नहीं है। भट्टी साहब जो भी मामला होता है, चाहे हम दहशतगर्दी की बात कर लें, मैशत की बात कर लें, आटे के ऊपर भी अब ये सूरत हाल आ गई है कि गवर्नमेंट कह रही है कि आए मिल के बैठते हैं, मिल के कोई मैकेनिज्म बनाते हैं चीज़ों के हल का। तो आटे के ऊपर भी कि अब वैसे तो अच्छी बात है कि चले मिल बैठे, एक दूसरे के गिरबान खींचने के बजाय, गिरबान पकड़ने के बजाय, टांगे खींचने के बजाय पाकिस्तान के इश्यूज़ पर मिल बैठे, लेकिन आटे के ऊपर भी अब ये हालत आ गई कि मिल बैठ के हमें कोई हल निकालना पड़ेगा, इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। अच्छा, समर तबाही की हद देखें, दोनों काबिल एहतराम अपनी अपनी पार्टी को डिफेंड करें, इनका राइट है। मुस्लिम लीग को, नून को करें, वो करें, पाकिस्तान तरीके इंसाफ को। कहता दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे घर से रास्ता बना लिया। और भाई मुझे गर्ज नहीं पंजाब में हुकूमत किसकी है, सिंध में किसकी है, KPK में किसकी है, बलूचिस्तान में किसकी है। मुझे गर्ज है कि 98% लोगों को आटा नहीं मिल रहा। एक वक्त की रोटी 25 रुपए की हो गई है, दाल की माश 160 रुपए की हो गई है, चाय का कप 45 रुपए में बुरे से होटल में नाले के किनारे जो आज मैं देख के आया हूं वो हो गया है। मुझे ये गर्ज है कि मेरे पेट्रोल जो 100-150 रुपए था मुझे 220 रुपए में लेना पड़ रहा है। मुझे गर्ज है कि मेरे बिजली का बिल 10,000 आता था, वो अब सर्दियों में 50,000 आ रहा है। मेरा गैस
नायाब हो गई है। मुझे हुक्मरानों का कोई किसी से शिकवा नहीं। खुदा के वास्ते 4-4 दफा आपने हुकूमत की, आपस में लड़ो, जो मर्जी करो, आटा खुदा के लिए इस आवाम को उसका बुनियादी हकूक दे दो। इंसानी हकूक की पामाली पे तो ना लड़ो भाई। आप सियासत करो, गुमदे बनाओ, गिराओ। समर साहब, आप अपने ड्राइवर को पूछे, ये मेरे भाई दानियाल साहब ने कहा, मैं ये नहीं कह रहा पंजाब में दूध की नहरें हैं, हरगिज। ट्रक खड़े क्यों हुए इस्लामाबाद? इसका मतलब किल्लत हुई ना, प्रॉब्लम हुई ना। और यार, जब आपको आपके घर में फाके बच्चे करते हो, बुजुर्ग बाप हमसायों से कर्जा लेके नकद आटा लेने जाए और उसे जवाब में सोटियां मिले, यार वो एहतजाज भी ना करे, वो आवाज भी ना उठाए, तो यार उसको तो जुर्मनाना बनाओ, खुदा का वास्ता है। ऐसा ही है। कसूरवार तो फिर सारे हुए भट्टी साहब, एक दूसरे पे जिम्मेदारी डालने से बात नहीं जो है बनेगी। चीमा साहब, आप लोग तो कहते हैं जी कि ये हुकूमत बिल्कुल रह गई, नाकाम हो गई, इसके पल्ले कुछ भी नहीं रहा, हम तो बड़ा अच्छा सब कुछ छोड़ के गए थे। सबको याद है कि फरवरी मार्च के अंदर क्या हालात थे, लेकिन आप मुझे ये बता दें कि डिफ़ॉल्ट की हम बड़ी बातें सुनते रहे, डिफ़ॉल्ट हो रहा है। आज जिनीवा के अंदर $8.5 अरब इन्होंने इकट्ठे कर लिए वहाँ पे। देखिए, पहली बात तो ये कि थोड़ा इस बात को ना कंक्लूड होने दें, आटे को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखें, बैरिस्टर दानियाल ने कहा कि हम टांगे की पार्टी हैं, जितनी हम टांगे की पार्टी हैं, जितना सच ये है उतना ही सच आटे का है और उतना ही सच है। देखें, बलूचिस्तान में और केपी में, अपना क्या नाम है, सिंध में इनकी गवर्नमेंट है। मैं नहीं कहता कि आप जाएं जहाज पे बैठे, स्वीपिंग स्टेटमेंट मैं नहीं दूंगा। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की आप अपने नेट पे भी निकालें, अपना रिपोर्ट निकालें लास्ट, उसमें रेट क्या है, किस शहर में क्या रेट है, मिनिमम क्या है, एवरेज क्या है, मैक्सिमम क्या है, ये तीनों रेट उसमें लिखे हुए हैं। तो आपको ये प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद लोगों को बताएंगे कि कहाँ क्या रेट है आटे का। एक चीज। दूसरी बात यह है कि मैं कह रहा हूं कि इस आज जो आटा जहां गंदम कम है वो है, उसका नाम है सिंध, थोड़ी सी कम है बलूचिस्तान है, केपी है, जीबी है, और यू कैन से आज़ाद कश्मीर है, फौज है, एयरफोर्स है, इनको सारा, और क्या नाम है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इन सारों को पास्को ने देनी होती है, मरकज ने देनी होती है। यहीं पे इशू है, यहीं पे मेन इशू है कि पंजाब में कोई इशू नहीं है, पंजाब में गंदम का कोई इशू नहीं है, आटे का। मैं यही कह रहा हूं कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक नहीं है, मैं ये कह रहा हूं। अंडरस्टैंड सर, सुन लें का खौफ करे सर, आए पिंडी चलते आपको जाके दिखाता हूं मैं, पिंडी में क्या सूरत हाल है। दरमियान में बात ना करें, बुरी बात है, बात करने दें प्लीज। अच्छा, मैं आप ब्यूरो सर प्लीज बात, इदारा शुमारियात से लोगों का पेट भर रहे हैं सर, मैं तो ग्राउंड रियलिटीज आपको बता रहा हूं जरा, प्लीज समर बात करने दे यार। मैं बोलिए चीमा साहब बोले। मैं कह रहा हूं कि ये, मैं नहीं कह रहा कि पंजाब में कोई इशू नहीं है, पंजाब में इशू बहुत थोड़ा है, कहने का मतलब ये है यहाँ थोड़ी बेहतर रही है, यहाँ करप्शन का वो दौरा नहीं है। अदरवाइज अब हो ये रहा है कि जो इशू हो रहा है, आटा फ्लोर में लोगों उनसे रिश्वत लेके वो मार्केट में बिक रहा है, लिहाजा मार्केट अपने ऊपर जा रही है। और खतरनाक बात यह है कि आज पंजाब में जो मुंजी है, मुंजी 6,900 की बिकी है, मकई महंगी हो गई है, सोयाबीन महंगा हो गया। मैं समझता हूँ चीजें जा रही हैं आउट ऑफ हैंड्स, और उसकी वजह यह है कि मरकज ने इंपोर्ट करने का जिम्मेदार मरकज होता है। जब पंजाब गवर्नमेंट गंदम की इंपोर्ट की डायरेक्ट इजाजत मांगी, उन्होंने नहीं दी, उसको केपी को नहीं दी, और उन्होंने कहा कि हमने मंगवाना है। लिहाजा आज जो क्राइसिस जो हुआ है वो एक जो आप कह रहे थिंकिंग थी या एक टेम्पो बना शार्टेज का, उसकी वजह से आज पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है और बदनामी इतनी हो रही है। जब लाइव लोग देखते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट कौन करे? क्विकली जरा ये ठीक है, अवेलेबल नहीं। चले दानियाल साहब, ये जो आज जिनीवा में $8.5 अरब इकट्ठे किए गए हैं, क्या ये पैसे मिलेंगे कब पाकिस्तान को? क्योंकि ये तो ऐलानात हैं, आज हम सुन रहे हैं, बड़ी तारीफें, बड़ी खुशी है, बिल्कुल अच्छी बात है कि पैसा पाकिस्तान को मिल रहा है मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से जो पाकिस्तान को नुकसान उठाने पड़े उसके ज़ाले की मद में और इमदाद की मद में। लेकिन मसला ये है कि ये पैसे ऐलानात हैं, कब मिलेंगे पाकिस्तान को, और क्या ये डिफ़ॉल्ट से बचा लेंगे हमें ये पैसे? समर साहब, पहले मैं इनकी 2-4 चीज़ों के जवाब दे दूं कि ये वही बात है कि ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात करें या ये जमात जो है गूगल की जमात है, ये गूगल से एक नई चीज़ सीख लेते हैं, वही सारी जमात आज सारों को देखेंगे, सारों ने ही भाषण शुरू किया। मेरे भाई हैं, बड़े लर्नड बंदे हैं, लेकिन मैं ये अनफॉर्चुनेट है कि सुबह मुझे बताएं कि उन्होंने कौन से इनको काम मना किया गया सुबह से कि गंदम ना मंगवाएं या आप ना मंगवाएं या आप ना लेके आएं।
आप इनकी ये झूठी बातें, झूठी चीजें कि हमने मंगवानी थी, हमें नहीं मंगवानी थी, ये वो जुम्मात है, ये तसलसल से ये मसले चल रहे हैं, तसलसल से 4 साल से। आज के मसले नहीं है भाई, ये 4 साल से यहाँ, 4 साल में आपने यहाँ पहुंचाया है। 4 साल में आपने नालायकियां, कोताहियां, जहां आपने गंदम की काश्त को बेहतर करना था, आपने तबाही की तरफ लेके चले गए हैं। आपने कभी उससे पिछले साल ट्रिडिडल था, उससे पिछले साल क्रॉप पूरा नहीं था, कभी क्या था, कभी क्या था, वो भी आपको एनडीए में ना होता तो आपकी और चीखें निकल जाती। फिर हमने बाहर से मंगवाई। तो हमें हर साल इनके साथ जब आता है, ये सीजन आता है, और आप ये बातें कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा मसला है सैलाब। इनको ये बात समझने की जरूरत थी, जब पूरी दुनिया, ये जो 8 बिलियन जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसमें पूरी दुनिया से मुल्कों ने अभी तो फर्स्ट फेज में इकट्ठे होकर पाकिस्तान के लिए मदद की है। ये द वर्ल्ड ओज इट टू द कंट्री। एक सेकंड समझ साहब, ये दुनिया के मुल्क दे ओ इट टू पाकिस्तान, क्योंकि हम ग्लोबल मिशन में हमारा खाली जो नेगेटिव रोल है वो 1% है, और वेयर हम इफेक्टिव में 90+% हम अफेक्टेड है। तो मुझे बताएं कि जब दुनिया रो रही थी, दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़े होने के लिए तैयार थी, दुनिया प्रेडिक्ट करती है मसले और मसाइल आएंगे, ये किधर थे? कोई नाच गाना कर रहा था, कोई कंटेनर पे उंगलियां ढूंढ रहा था, कोई पता नहीं। तो सर, ये पैसे हमें डिफॉल्ट से बचा लेंगे, कब तक आ जाएगा? क्योंकि ये पैसे तो हमें 3 साल तक के दौरान में मिलने हैं ना सर। इंशाल्लाह नहीं, आपको पैसे इंशाल्लाह, अभी तो देखिए आज फर्स्ट फेज था, आपको यहां से और बड़ी इंशाल्लाह अच्छी खुशखबरियां मिलेंगी, और आपको और 2 दोस्त ममालिक से भी मिलेंगी, और दोस्त ममालिक से भी, आपको सऊदी से भी इंशाल्लाह इन कमिंग डेज आपको एक बेहतर रिस्पांस मिलेगा, और आपको और कंट्री से भी, चाइना के इंशाल्लाह एक और बेहतर इसके अलग पैकेजेस 1-2 आएंगे। तो इन कमिंग डेज पाकिस्तान, देखिए इंशाल्लाह पाकिस्तान को ये चाहे जितना भी चाहे, ये जितनी अपने दोनों हाथों से कोशिशें कर ले, प्रोपेगेंडा फैला लें, जितनी गलत बयानियां कर लें, इंशाल्लाह पाकिस्तान बैंकरप्ट नहीं होगा। ये तो तैश पे लेके आगे थे, हमें पता था कांतों की स्टेज है, हमने भी ली, इसलिए कि इसी चीज से बचाने के लिए। आज जो आईएमएफ ने हैंड्स अप किया हुआ है, वो किसकी वजह से किया हुआ है? हमने कौन सी करके आए हैं? 3 अरब में पूरा मुल्क बेच के आ गए, 3 अरब में आपकी पूरा मुल्क साइन करके आ गए। इस पे मजीद बात भी होगी दनियाल साहब, जरा ये तमाम चीजें ये वो है जिनका इन्होंने साइन किया, और झूठ बोलते रहे अवाम के साथ भी, आईएमएफ के साथ भी, अपने साथ भी, और इदारों के साथ भी, और इसीलिए आज पाकिस्तान तबाही के इस स्टेज पे आके खड़ा हो गया। चले मुझे एक ब्रेक लेनी है, से वापस आते हैं, पंजाब की सियासत की बात करेंगे, जो कि बड़ी ही दिलचस्प से दिलचस्प पर होती चली जा रही है। बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। पंजाब के अंदर सियासी खेल बड़े ज़ोर शोर के साथ जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असम्बली को तहलील करना चाहती है, जबकि मुस्लिम लीग नून असम्बली को बचाना चाहती है। लेकिन इस सारे मामले में एतमाद का वोट एक बड़ा इशू बन चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज प्लान तो था एतमाद का वोट देने का, फिर बाद में कैंसिल हो गया। आज सेशन भी हुआ, लेकिन शायद बंदे पूरे नहीं थे, इसलिए एतमाद के वोट की तरफ नहीं गए। बड़ा हंगामा, बड़ा शोर शराबा रहा। उसमें कुछ बिल्स तो पास करवा लिए तहरीक इंसाफ ने, लेकिन एतमाद के वोट की तरफ मामला नहीं गया। अपोजिशन की अटेंडेंस बड़ी थी। भट्टी साहब, मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही कि एतमाद का वोट वाला मामला जो है वो तो अब लगता है कि टल ही गया है, फॉर टाइम बीइंग टल गया है। शायद लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद फिर एतमाद का वोट लेना पड़े। नंबर पूरा नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, वो इसलिए शायद इजलास आज बुलाया भी था। देखेंगे अटेंडेंस पूरी हुई तो शायद ले लिया जाए एतमाद का वोट। इशू क्या आ रहा है? देखें समर, अब पता नहीं कौन सा किसका सोशल मीडिया मेरे पीछे पड़ता है। एक मिसाक जमहूरियत हुआ था मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब के। किसी के बंदे नहीं तोड़ेंगे, पैसे नहीं देंगे, खौफजदा नहीं करेंगे, तोड़ जोड़ नहीं करेंगे, और जिसका अवामी मैंडेट हो उसे कबूल करेंगे। अब हुकूमत जो बनाता है ये हर सियासी जमात का हक है। नंबर मैं पे आ जाता हूँ। मेरी इतलात के मुताबिक 180 PTI के और 10 काफ लीग के, गालबन ये 190 होते हैं अगर मेरी इतला ठीक है, या 2-3 इसमें कम हो सकते हैं यकीनन। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 167, 7 पीपल्स पार्टी के 173, 4 आज़ाद 177 और 1 राहे हक 78। अब 178 186 कैसे बनेंगे? ये जादू कानून मुझे आज तक नहीं आया। पूरी जर्नलिज्म 30 साल में मैंने कम से कम 10 इलेक्शन कवर की हैं। हाँ, अब जो असल बात है कि ये पाकिस्तान में मौजूदात हो जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। यूसुफ मौजूदा
क्या नाम था उसको छोड़ दें, चले। अब ये इन्होंने पहले तरीके अदम एतमाद पेश की। अगर इनके पास फ्लोर क्रॉसिंग के बाद जो अहम बात है, समर माफी चाहता हूं, दोनों काबिल एहतराम, अगर पीपल्स पार्टी का कोई नून लीग का पाकिस्तान तरीके इंसाफ का कोई वोट डालेगा तो वो वोट काउंट ही नहीं होगा। अगर काफ लीग का नून लीग को डालेगा तो काउंट ही नहीं होगा। इसी तरह नून लीग का एतमाद के वोट में बंदा अगर हाजिर करके, एतमाद के वोट की सूरत में जो है बंदे अगर हाजिर करके उस पर कोई डिफेक्शन क्लॉज भी नहीं लगती, इसलिए एतमाद के वोट पे नून लीग ज्यादा जोर दे रही है। बेटर इस मुल्क में देखें, अगर एब्सेंट भी रहता है ना तो वो डी सीट हो जाएगा। अब बंदे को ना मालूम कौन करता है ये मुझे नहीं पता। मेरी इत्तला के मुताबिक मोहतरम आसफ अली जरदारी साहब भी लाहौर में तशरीफ लाए, उनसे मुलाकात हुई, तो मैंने कहा जी कितने बंदों से आपके राब्ते हैं, अगर वो कानूनी लीगली तौर पे आपके साथ मिल भी गए वोट तो आपको काउंट ही नहीं होगा। ऐसे ही है। फिर मेरा ख्याल है आपके पर्स में पिछले महीने तक आपके पर्स में 190 रुपए पूरे थे, 8 रुपए किसी ने निकाल लिए। समर अब्बास मेरा छोटा भाई है, इसके लिए तो 8 रुपए बहुत बड़े हैं, लोगों के लिए तो 8 अरब कुछ नहीं होता। सही है। अब जब ये आ गई है गेम, एतमाद का वोट प्रोविजनली लेते हैं तो 186 है। अब इन्होंने कहा एतमाद का वोट नहीं लेगा, ये तो रन ऑफ पे गेम जाएगी। अब समर को किसी को कहा गया है कि समर की जेब में से ना कम से कम 4 रुपए और खिसका, क्योंकि हमारे 178 है, उन हमने 179 कराने। अब आपकी जेब में, आपने जब घर से इधर उधर जाना है, आपकी जेब से 4 या 5 रुपए निकालने का अरेंजमेंट हो चुका है। आप सामने खड़े हो और नजर ना आए, क्या कमाल है, ये जादू नहीं है। इसी तरह जादू, जब चेयरमैन सेनेट को इत्तेमाद का वोट हुआ था, 66 लोग थे तो अंदर जाके 51 वोट निकले। बदकिस्मती है हमारे सियासतदान सियासी रास्ते की बन जाए, गैर आईनी तरीके से इक्तदार लेते और छीनते हैं, और इसी से जमहूरियत थोड़ी सी बदनाम होती है। मुन्नी बदनाम हुई ये इंजीनियरिंग की वजह से। चीमा साहब, अब ये बताएं कि बंदे आपके पास पूरे, दावा हम रोज़ाना सुनते हैं हमारे पास बंदे 187 पूरे हैं, 186 पे हमने वजारत आला हम बचा सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं लेते इत्तेमाद का वोट? आज भी शायद आप लोगों ने अपनी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए इजलास बुलाया था, बंदे पूरे नहीं हो सके, या क्या वजह थी? इजलास में कुछ बिल तो आपने पास करवा लिया, लेकिन आपने इत्तेमाद के वोट की तरफ नहीं गए। क्या मामला चल रहा है? इत्तेमाद का वोट लेंगे, नहीं लेंगे, कब लेंगे? देखें, अगर अदालत कहेगी तो लेना पड़ेगा, ले लेंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि मैं समझता हूँ हमें कोई अक्सरियत में मसला नहीं है, हमारी अक्सरियत जो है वो डेफिनेट है। लिहाजा जिसे कहते हैं ना कि आफ्टर सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है कि वोट काउंट नहीं होगा, उसके बाद देयर इज़ नो वे कि कोई कुछ कर सके। और दूसरी बात एक कि जो अनसीन कुव्वतें होती हैं, मैं समझता हूँ कि अगर किसी को अपनी रेपुटेशन का थोड़ा सा भी पास है तो वो लोग सामने नहीं आएंगे। अब इसमें हिस्सा नहीं बनेंगे। एक अनपॉपुलर पार्टी या अनपॉपुलर पार्टीज जो हैं जिनके साथ लगते ही बंदा दागदार हो जाता है, उनके साथ लगने से पहले वो बहुत बदनाम हो गए। सही। इतने हो गए कि घरों में आप कह लें कि दाखिल हो गए, मुंह छुपाने वाली बात बन गई। सूरत बहुत चीमा साहब, ये पंजाब के अंदर पॉलिटिकल ट्रेंड पैटर्न क्या चेंज हो गया? अब लोग सिर्फ मकबूलियत देखते हैं, कबूलियत को नहीं देखते लोग। अब पंजाब के अंदर कंसिडर नहीं करते, चूंकि इतनी पॉपुलर होकर भी आपसे असम्बली नहीं तोड़ पा रहे आप लोग, पर्चा अपनी मर्जी का आप दर्ज करवा नहीं सकते। मैं कहता हूँ सारा कुछ होने के बावजूद कबूलियत वाले जो हैं वो बड़े वीक हो गए। वीक वो होता है जो अनपॉपुलर हो, जिसको लोग पसंद ना करें, जो एक साल बाद करना चाहिए वो भी लोगों को पता हो, 1 महीना बाद करना चाहिए वो भी पता हो, उसका एक एक्शन जैसे एक आप कह लें कि CCTV कैमरे में आता है उसी तरह आ रहा हो सारे 23 करोड़ लोगों के सामने, फिर मुश्किल हो जाती है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि अब इस तरह बोझ उठाना, इतना ज्यादा एक लाइबिलिटी को लेके चलना, जरदारी साहब लाइबिलिटी हैं, नवाज शरीफ साहब लाइबिलिटी हैं, मरियम बीबी और शहबाज शरीफ। पंजाब में किसी नई तहरीक इंसाफ की बात चल रही है चीमा साहब की, वो लोग जो 18 में आप में शामिल करवाए गए थे वो अब निकाल के कहीं और भेज दिए जाएं, वो अलग से पार्टी बना लें, इंडिपेंडेंट सा ग्रुप बना लें, या किसी और पार्टी में चले जाएं? देखें, 13 पार्टियां पहले इकट्ठी की गई, 15-20 सिफर और जमा कर लें, सरवर जैसे, अलीम खान जैसे या जहांगीर तरीन जैसे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सारे जीरो हैं, इन जीरो जितने जीरो इकट्ठे जीरो से जितने मल्टीप्लाई कर लें वो जीरो ही बनता है। चीमा साहब, आपने तो समेट दिया एक जुमले के अंदर सारी बात को। ठीक है, आए पूरा करे, जिस को शौक है आए पूरा करे, सामने आना आ जाए, चले छुप के करे, सामने आ जाए। बैरिस्टर दानियाल साहब,
ये बताएं कि पंजाब के अंदर जो सियासी गेम सजी हुई है, इस सारी जो है उस खेल के दूल्हा जो हैं वो शायद फिर से हमजा शहबाज बने। सारे बाराती पहुंचे हुए थे, आज हमजा शहबाज गायब थे। पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, ख्वाजा आसिफ को पहुंचना पड़ा, राना सनाउल्लाह को पहुंचना पड़ा, साद रफीक साहब को पहुंचना पड़ा। जो तकरीब के दूल्हा हैं जो हमजा शहबाज, वो गायब हैं सारे मंजरनामे से। कहीं वो मरीम नवाज साहिबा को पार्टी ओहदा मिलने और चीफ ऑर्गेनाइजर बनने पर नाराज तो नहीं है कि वो पाकिस्तान ही नहीं आ रहे? समर साहब, ये जितनी मर्जी आएँ बाएँ कर लें, बातें कर लें, स्टोरियाँ सुना दें, अब बात वही हो गई है कि मुख्तारिया उन गल वध गई है। ठीक है ना। अब जो है ना, इनको नंबर गेम कम, नंबर गेम ज़्यादा, इस तरह की बातें, जेब में पैसे कम और जेब में पैसे ज़्यादा तक बेशक होती रहें। देखिए, हकीकत ये है कि लोग इमरान खान की चीज़ों को एतमाद नहीं करते। पंजाब के लोग, पंजाब के जो इलेक्टेबल्स हैं, पंजाब में जो लड़े हैं, इनकी शायद आज़ाद उम्मीदवार जिन्होंने इनको बाद में ज्वाइन किया था, उनको पता है कि इन्होंने 4 साल में कोई डिलीवर नहीं किया। चीमा साहब इतनी बड़ी बड़ी बातें और ये तो कर सकते हैं, लेकिन आप कोई समर साहब इस्लामाबाद में एक पुल का नाम नहीं बता सकेंगे जो 4 साल में इन्होंने कंप्लीट किया। ये एक रोड का नाम नहीं बता सकेंगे जो 4 साल में इन्होंने कंप्लीट किया। इन्होंने जो $40 बिलियन लिए वो किधर गए भाई? तुम लोगों ने जो अरबों रुपया इन लोगों ने लोन के मद में लेते रहे, जो IMF के पास मुल्क पूरा बेच के, वो पैसे लगाए किधर भाई? को दिखाओ जो खुदा का नाम है। ये रावल डैम इंटरचेंज शुरू किया, खान साहब के दौरे हुकूमत में शुरू हुआ, समर साहब के घर के बाहर खान साहब के दौर में शुरू हुआ, आपने टेन्योर पूरा करने देते, शायद कंप्लीट भी कर लेते वो। समर साहब, आप और मैं शहर के हैं, मेरी बहन, हम दोनों शहर के हैं। ये सब शुरू किए हमारे टाइम पे और इनसे 4 साल में नहीं हुए। ये अपारा वाला जो F7 वाला इंटरचेंज है, ये शुरू तो तहरीक इंसाफ के दौर में हुआ था। रावल डैम वाला जो इंटरचेंज है वो तहरीक इंसाफ के दौर में शुरू हुआ था। अब उनकी मुद्दत पूरी नहीं हुई तो 4 साल में लोग पिट गए। समर साहब, 4 साल में लोग पिट गए। मैं आपको बात बताऊं, मैं सुबह 6 बजे इसकी मीटिंग में गया, इन्होंने कहा 1.5 साल लगेगा। शहबाज शरीफ साहब ने कहा, जिसने कहा है ना 1.5 साल, उसको तो पहले फारिग करो। ये मुझे 3 महीने में पूरे ना प्रोजेक्ट्स मिलेगा तो मैं इनका जवाब लूंगा। 3 महीने में इनको पूरा एग्जीक्यूट किया। इनके तो के ऊपर इनके कॉन्ट्रैक्टर्स भाग गए थे, पैसे लिए हुए छोड़ के भाग गए थे। ये क्लब वाले की भी और दूसरे की भी बात बता रहा हूं। चले, मुझे सर एक ब्रेक लेनी है मुख्तर। मुझे जो मेरा सवाल था हमजा शहबाज साहब वाला, उसका जवाब आपने नहीं दिया। मैं दोबारा ब्रेक के बाद कोशिश करूंगा आपसे इसका जवाब लेने की। हमारे साथ रहिए। वेलकम नाज़रीन। ब्रेक से पहले मैंने कोशिश की थी दानियाल चौधरी साहब से जानने की कि क्या हमजा शहबाज साहब नाराज हैं मरीम नवाज साहिबा को चीफ ऑर्गेनाइजर बनाए जाने पर। जी, अब मुझे क्विकली इस पर जवाब दे दें, फिर मैंने आगे बढ़ना है। दानियाल साहब। समर साहब, ये कैसी बात कर रहे हैं कि नाराज़गी पे? वो उनका बहन भाइयों का रिश्ता है और कभी भी ऐसी चीज़ नहीं होती। उनकी मदर इज़ नॉट वेल, उनके इलाज के लिए और उसके लिए वो थोड़े से मसरूफ़ हैं, लेकिन इंशाल्लाह इधर आएंगे। पहले उन्होंने जब जेलें काटी, इकट्ठी जेलों में रहे, सबसे ज़्यादा तो चीज़ें मुश्किल टाइम इन दोनों ने देखे हैं, तो इंशाल्लाह इन दोनों का बॉन्ड पहले भी हमेशा इन्होंने डिलीवर किया और आगे भी डिलीवर भट्टी साहब, ये जो सोचने वाले और कहने वाले हैं ये कहते हैं। चलें भट्टी साहब, ऐसा ही है, सब अच्छा है या सब अच्छा नहीं है? सुनता जा शर्माता जा। पहले भी किसी को बड़ा बुरा लगा, मैंने कहा नोट निकाले गिरे हैं। अब मुझे ये ना समझाएं, ये मुझे नहीं पता हमजा को कब से जानते हैं, मैं उसको 30 सालों से जानता हूँ। मैं आपको यकीन से कहता हूँ, हमजा शहबाज साहब और मोहतरमा मरियम नवाज साहबा के कभी भी अच्छे मरासम नहीं थे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ यूं थे यूं है। सही है। हमजा शहबाज की वजारत आला की सबसे ज्यादा मुखालफत मरियम नवाज ने की थी। अगर कहें तो 2-3 वाकयात सुना दूं, फिर हिम्मत है। समर साहब, मैं एक बात कह सकता हूं कि हसन और हुसैन से ज्यादा अगर मरियम नवाज साहिबा की रिस्पेक्ट करता है तो वो हमजा है। मैं हल्फन ये कह सकता हूं कि अगर मरियम नवाज साहिबा की रिस्पेक्ट करते हैं तो हमजा साहब करते हैं। अल्लाह ताला हल्फन फरमा जो बॉन्ड है वो ये खुदा की कसम। क्विकली मुझे इस पे कंक्लूडिंग रिमार्क चाहिए। चीमा साहब की मुस्कुराहट ये बता रही है कि नून लीग की जो लड़ाई है ये शायद तहरीक इंसाफ को फायदा दे। इनके साथ इस जमात का गुजर गई है। चीमा साहब, इतना प्यार और इज्जत इस फैमिली में एक दूसरे के लिए मैंने आज तक नहीं देखी। दानियाल चुप करना जरा। मैं कह रहा हूं, देखें हमारा ये इशू नहीं है।
हमारा तो इशू ये है कि खानदानी सियासत नहीं होनी चाहिए, सियासत को बाहर निकालें। ये हमजा, मरियम और ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। नून लीग की इंटरनल फाइट से तरीके से आपको फ़ायदा होता है या नहीं? फिल वक्त तो ये जो सारी जो बड़े पैमाने पे सियासी लड़ाई हम देख रहे हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी के दरमियान, ये अगर ख़त्म हो जाए तो इससे पाकिस्तान को ज़रूर फ़ायदा होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।